हेलो एवरीवन। हाय फ्रेंड्स। आज कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं इन दिस वीडियो। पहले तो इन्फोसिस जो हमारे आईटी सेक्टर का एक बेल वेदर स्टॉक है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन मतलब लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई अगर यहाँ से फ्रॉम जून टिल दिवाली एक व्यू बनाना है इन्फोसिस में तो वो व्यू किस तरह बनाए, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, प्राइस पैटर्न किस तरह है, थोड़ा एक अच्छे लेवल का एनालिसिस करते हैं। इसलिए मैं एक अलग फॉर्मेट में ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और दो तीन वीडियोस इसी फॉर्मेट में डालूंगा सो दैट यू कैन मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। आई विल शेयर माय स्क्रीन। तो अब अगर आप देखेंगे, यू कैन सी माय स्क्रीन हियर। ये है आपका इन्फोसिस का स्क्रीनर पे मैंने ओपन किया है। नाउ इफ यू लुक एट द स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो देखेंगे तो 21.9 पे दिस इज वेरी वेल प्लेस्ड, नो डाउट अबाउट इट। पी रेशियो इसका बिल्कुल भी कोई भी एंगल से बोल नहीं सकते आपकी ये ओवर वैल्यूड है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ मेरी स्क्रीन को। आई थिंक दिस मच इज बेटर। तो आईटी स्टॉक्स वैसे भी आपको सस्ते तो कभी मिलने नहीं है। आप इसी सेक्टर में अगर देखेंगे, टीसीएस इज 27 का प्राइस टू अर्निंग एंड इन्फोसिस इज 21 का पी रेशियो, बहुत अच्छा है। आरओसी 40%, आरओई 31%। अब इसका आरओई अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल का, दैट इज व्हाट कीप्स मी होपफुल एंड एक्साइट्स मी अबाउट दिस कंपनी। आई जस्ट गो टू द रेशियोज पार्ट। ये रहा, देखिए इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का देखिए आप, 26%। अब जो भी लोग ये बोलते हैं दैट एलिफेंट्स कैन नॉट डांस एंड इन्फोसिस में ग्रोथ नहीं आएगी क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनी है, इवन दो बसंत महेश्वरी सर को मैं सुनता हूँ, लेकिन इस कुछ बातों से हम भी डिसएग्री करते हैं एंड वो होना भी चाहिए। देखिए, जो कंपनी पिछले 10 साल से 26% आरओई पे ग्रो कर रही है, 26% इज अ लॉट। और जिसका प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम है, स्टॉक प्राइस कैगर भी 15% इज नॉट बैड, और अभी वो नीचे के दाम पे मिल रही है। आप सोचिए वो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कितने अच्छे हो सकते हैं, कंसिडरिंग दैट वो आईटी में नंबर सेकंड नंबर की कंपनी है इंडिया में। और 10 साल का छोड़िए, ये देखिए 5 साल का और इम्प्रूव होता है 28%, एंड लास्ट 3 इयर्स का 29%, और लास्ट ईयर 32%। मतलब आरओसीई और आरओई अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। इसका मतलब समझे आप, कंपनी जितना बढ़ रही है उसका आरओसी और आरओई बढ़ता जा रहा है। सो दैट्स कॉल्ड कंसोलिडेशन एंड मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है इन्फोसिस। टीसीएस पे मेरा इतना रुझान अच्छा बेटर नहीं है, मुझे दोनों में कंपैरेटिवली इन्फोसिस पे ज्यादा विश्वास है टू बी ऑनेस्ट। और उसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, एक तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ज्यादा सस्ता, ज्यादा वेल वैल्यूड स्टॉक है। जब तक इन्फोसिस का पीई 30 तक नहीं आता है तब तक हमें टेंशन, मतलब स्टॉक में नहीं लेना है, और स्टॉक में ग्रोथ आ सकती है। 30 के पीई पे मेरे ख्याल में 1800, करीब करीब 1750 या 1800 जब ये पहुंचेगा तब अर्निंग्स थोड़ी बढ़ेगी, और तब प्राइस टू अर्निंग मेरे ख्याल में 30 पे आप बिठा सकेंगे, 32 पे। स्टिल इन्फोसिस विल बी वैल्यू, बट उस वक्त थोड़ा ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं आपकी, सर अभी ओवर वैल्यूड हो गया, 1800 पे थोड़ा आगे निकल गया। बाय द वे, इसका 52 वीक हाई अराउंड 2000 का है, जो मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल में क्लियरली ये पहुंच सकता है। नो रिकमेंडेशन, प्लीज कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है इन्फोसिस को लेकर। देखिए मेरा रीजन ये है, ऑल थ्रू द डाउनटर्न पिछले 4 साल में देखिए, 5 साल में देखिए हुआ क्या है। 14,000 करोड़ नेट प्रॉफिट देख रहा हूँ, फिर 16,000 करोड़, फिर बीच में ये थोड़ा डिप होता है, मानते हैं ये सब के साथ हुआ है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। फिर वापस ये 16,000 करोड़ को आउटस्मार्ट करके आगे बढ़ता है, और लास्ट ईयर, एक, ओके आई थिंक आई मिस्ड आउट। सो ये मैं रॉन्ग सेक्शन में देख रहा था, बट अगर मैं आपको मार्च 2017 से बताऊं, एक, हाँ करेक्ट, तो मार्च 2017 से ही मैंने पकड़ा, मैं मार्च 2018 से बताता हूँ। ये यहाँ से हम लोग पकड़े थे 16,639, और उसके बाद का ट्रैजेक्टरी देखिए, 16,639, देन सीधा 3,000, 20% ग्रोथ। उसके बाद फिर से 15% ग्रोथ, और उसके बाद फिर से 10% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट फॉर सच अ बिग साइज कंपनी।
So that gives me the commitment of the management and the confidence of the management to grow. दूसरी बात इसमें और जो समझ में आ रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा बहुत क्लियरली। देखिए प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, दिस इज अ बिग साइन। हमेशा जब आप देखते हो तो प्रमोटर का स्टेक देखिए, ये देखिए लास्ट, अगर आप 5 क्वार्टर 6 क्वार्टर्स देखें 13.12% से बढ़ाते हुए 15.14 पे प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया। एफ आई आई ने लास्ट 6 क्वार्टर्स में स्टेक बढ़ाया है। ये बीच में लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सेलिंग आई थी तो वो सेलिंग की है, बट ओवरऑल इन द लास्ट 6 क्वार्टर यानी 1.5 साल में एफ आई आई ने स्टेक बढ़ाया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का तो कमाल ही है, देखिए डबल हो गया इनका। 16% था, डीआईआई में कौन है, म्यूचुअल फंड, एल आई सी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इनका तो डबल हो गया यार। अब सब लोग अगर इन्फोसिस को बाय कर रहे हैं तो सेल कौन कर रहा है? रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल यहीं पे तो आके फंसता है और रिटेल यहीं पे आके गिव अप कर जाता है। एफ आई आई ने भी सेलिंग की, मानता हूँ 2-3%, 5% की सेलिंग एफ आई आई ने, लेकिन इसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए, जो पब्लिक में शेयर होल्डिंग है इन्फोसिस की, वो गिरी है या 37% से गिर के 15% पे आ गई। अब यहाँ जो वीक हैंड्स है वो छोड़ देते हैं और जो हैवी हैंड्स है, जो टफ हैंड्स है, जो मूविंग पार्ट्स है वो पकड़ लेते हैं। नाउ वेरी क्विकली लेट्स लुक एट इसके मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर एक बार देख लेते हैं। ये मैं आपको एक न्यू चीज मेरे सब्सक्राइबर्स को बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखो या सिंपल मूविंग एवरेज देखो, आप कोई भी मैं सिंपल मूविंग एवरेज आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल मूविंग एवरेज में मुझे अभी 1266 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे, यानी फ्राइडे को क्या डेट थी, 9 जून को 1266 पे क्लोज हुआ है। मतलब इसने अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग दी है बिकॉज ऑफ द करंट व्हाटएवर प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग आईटी वैसे ही डाउन है। बट ट्रस्ट मी, ब्लड इज ऑन द स्ट्रीट इन आईटी। अगर इस वक्त हम इसको बाय नहीं करेंगे देन वी आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द एंटायर प्रोसेस। क्योंकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 1266 पे ये प्राइस टू अर्निंग पे इन्फोसिस आपको बार बार, अगर आपका 2 साल का व्यू है या मान लीजिए आपका 3 साल का व्यू है, तो यहाँ से 100% दिखता है कि ये 2000 तक जा सकता है इन द नेक्स्ट 2 years, विच मीन्स 70 अप्रोक्सीमेटली 70% ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2 years। लेकिन वो किसको मिलेगा? जो अगले 3 साल के लिए रेडी है कि मैं इसको टाइटली पकड़ के रखूंगा, ये 1200 से 1000 रुपया भी गिरा तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ से इंफोसिस में गिरावट बहुत कम है गाइस, और चढ़ान बहुत लंबी है, उछाल बहुत और लंबी छलांग मार सकता है। तो अभी यहाँ से इसको अगर देखेंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज पे आते हैं, बेरिश सिग्नल 1284 इसने तोड़ा, 5 डे मूविंग एवरेज, फिर 10 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ा है, 15 डे भी तोड़ा है, 20 डे, सारे एवरेजेस तोड़ते 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 अब इसका ट्रिगर कहाँ आएगा? सबसे पहला ट्रिगर जब ये 1300 क्रॉस करेगा, ये वाला, तो ये 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा। दैट विल बी अ बिग ट्रिगर पॉइंट फॉर फर्दर बाइंग। किसी तरह ये 1300 रुपए का अगर वैल्यू क्रॉस कर गया तो 1300 से ये 50 डे मूविंग एवरेज से लेके 100 डे मूविंग एवरेज, ये 100 पॉइंट की रैली तो आपको इमीडिएटली दिख सकती है। बिकॉज अगर वो 50 डे क्रॉस कर रहा है मतलब वो एक बहुत ब्लू स्काई टेरिटरी में जाने की आपको पहले लाइन, पहली इंडिकेशन तो दे ही रहा है। एंड देन फिर बचता है ये 200 डे, अगर ये क्रॉस हो गया विथ हैवी वॉल्यूम्स, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन हमेशा चेक करनी चाहिए ना, तो अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ विथ हैवी वॉल्यूम्स, दैट्स द साइन कि ये वापस 1600 1650 वो 200 पॉइंट आपको वहां मिलेंगे। तो अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में भी इसको अपने, प्लीज कंसल्ट रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, और उनसे बात करके अगर आप उनसे पूछेंगे तो आई एम श्योर वो आपको एक लेवल बताएंगे जिसमें इन्फोसिस को कैप्चर किया जा सकता है। तो गाइज दैट वाज अबाउट इन्फोसिस। एक लास्ट चीज और देख लेते हैं जाते जाते, इसका मैंने काफी जूम कर दिया है, सो लेट मी जूम आउट अ बिट फ्रॉम हियर। ये ठीक है। या अब जाते जाते इसमें देखते हैं कि यस, ये जो ग्राफ मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं 50 डेमा, 200 डेमा और वॉल्यूम सब मार्क करके चलता हूँ, राइट।
अब देखिए इसका ना पिछले 2-3 साल का नहीं, 1 साल का ही रखती हूँ। लेट्स कीप द 1 ईयर चार्ट। अगर इसका 1 ईयर का ऐसा प्राइस पैटर्न देखें तो इट्स बेसिकली क्या बता रहा है आपको, थोड़ा और जूम आउट करना पड़ेगा यार, एक लेवल और नीचे करते हैं तो थोड़ा फेयर स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। हाँ करेक्ट, ये देखिए अब ये आपको पिछले साल का क्या बता रहा है कि ये डबल टॉप यानी इसने बनाया 1619 पे गया था 2022 में। अगर मुझे डेट एग्जैक्ट देखना है तो मैं यहाँ से देखता हूँ, 1619 11 अगस्त, 8 अगस्त 2022 को 1619 पे जाता है। फिर बहुत लंबी इसमें सेलिंग आती है और बहुत पैनिक सेलिंग भी आती है, और फिर वापस ये 1657 टच करता है एंड ऑफ द ईयर में, हाँ अगेन। और कौन सा महीना है वो, 1657 इसने टच किया है 1 दिसंबर 2022। बहुत लोगों ने ये रैली भी मिस की, तो मतलब आप देखिए गिरा 1367 से लेके 300 पॉइंट, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली कितने महीने में, बराबर 2 महीने के भीतर, विद इन 2 मंथ्स इसने वो रैली दी। फिर ये नीचे गिरा, फिर 1448 पे आया, और फिर से एक बार इसने ट्राई मारा 1600 लेवल, लेकिन वो 1650 1600 के ऊपर ना टिक नहीं पा रहा है। तो प्रॉब्लम 1600 के लेवल पे है, ये 3 बार एक साल में 1600 तक पहुंच के टिक नहीं पा रहा है। और अब जो ये गिरा है ये तो बहुत जबरदस्त गिरा है। मतलब आप सोचो ना, यहाँ से खोने के लिए बचा क्या है। मैंने कहा ना 1266 पे क्लोजिंग आई है, उसमें 1266 में अगर आप देखो तो इसका 50 डे मूविंग एवरेज वही 1317, एंड 200 डे ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1438। तो वो हमने सिंपल देखा था, ये एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज देखो 1300 के ऊपर जब ये निकला, 50 डे एवरेज निकला, तो वो 100 पॉइंट वहां पकड़ने चाहिए, एंड देन थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। और जब फिर वापस ये 200 डे के ऊपर निकला तो वहां 200 पॉइंट पकड़ने चाहिए। तो ऐसे 100 पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन 200 पॉइंट्स लेटर की अगर रैली कोई पकड़े तो 300 पॉइंट की कम से कम, इवन इन द फेयर वैल्यू जोन, जो ये स्टॉक अभी फेयर वैल्यू जोन में है, वहां पे ही आपको देखो 300 पॉइंट की रैली दिख रही है। और ये दिग्गज कंपनी है यार, बड़ी कंपनी, ये आपको कोई भी एंगल से कभी धोखा नहीं मिलने वाला है इन्फोसिस। तो गाइज लेट मी नो ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको बहुत जल्द। जस्ट लेट मी नो, कमेंट्स भर दीजिए। मैं कभी किसी को लाइक शेयर सब्सक्राइब बोला नहीं है, बोलूंगा भी नहीं। अगर बोलूंगा तो सिर्फ वो हमारे चैरिटी कॉज को सपोर्ट करने के लिए। आज मैं आपको बताता हूँ दैट वी आर सपोर्टिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन चैरिटी। तो अगर आप ये वीडियो देखते देखते एंड तक आए हैं तो याद रखिए कि जो भी प्रोसीड्स मिलते हैं वीडियो के भी, हर साल हम एक गर्ल चाइल्ड को एडुकेट करने के लिए वो डोनेट करते हैं कॉलेज में। और ये बात बताने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज चैरिटी हमेशा लो की होनी चाहिए, बट बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, आप सिर्फ उसको फॉरवर्ड भी करेंगे तो शायद हमको ज़्यादा डोनेट करने का अवसर मिले। I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting, guys.